अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि जिसका आज तक दुनिया में इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका, और इसलिए इस बीमारी से लड़ने के लिए 1988 में पूरी दुनिया में जद्दोजहद शुरू की गई। और आज दुनिया के अक्सर ममालिक इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे हिफाज़ती इक़दाम किए कि जिनसे इस बीमारी के होने से बचा जा सके, क्योंकि एक दफ़ा जब ये बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसी तरकीब अपनाई, ऐसे इक़दाम उठाए कि जिसकी वजह से इस बीमारी के होने के इम्कानात को कम से कम कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान आज भी दुनिया की उस 3 ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ कि इस बीमारी के केसेस दरियाफ़्त हो रहे हैं। मेरी मुराद पोलियो की बीमारी है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, और अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान वो तीसरा मुल्क है जहाँ पे आज भी पोलियो के केस दरियाफ़्त हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पोलियो से बचने की तरकीब कैसे अपनाई जाए, उसको डिस्कस करें, और पोलियो से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, और पोलियो की बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है, और वो क्या वजूहात हैं जिनकी बेस पर आज भी पाकिस्तान में पोलियो के केसेस दरियाफ़्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में आज तक पोलियो ख़त्म नहीं हो सका। नो डाउट इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस भी हैं, वजूहात भी हैं जिसकी बेस पे पोलियो की वैक्सीन पूरे मुल्क में सही तरह नहीं पहुंच सकी। अगर पहुंची तो इफ़ेक्टिव नहीं हुई, इसलिए पोलियो के केस अभी भी दरियाफ़्त हो रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर लोगों का रिस्पॉन्स है। अमूमन ये जाना जाता है कि कुछ दूर दराज के इलाके, बलूचिस्तान कुछ ऐसे इलाके हैं, सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ तक रसाई पॉसिबल नहीं होती पोलियो वर्कर्स की, और उनको वो वैक्सीन नहीं पहुँचा सकती। उस वजह से पाकिस्तान में आज भी पोलियो के केसेस दरियाफ़्त होने को मिलते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर मैंने एक पोलियो कैंपेन में हिस्सा लिया, उसको सुपरवाइज़ किया, और उसमें देखा कि ना सिर्फ दूर दराज के इलाकों में बल्कि सिटीज़ एरियाज़ में, लाहौर के बहुत ही पॉश एरियाज़ जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनकी तरफ से बहुत ही नेगेटिव रिमार्क्स आए। उनके माइंड में बहुत से शक व शुबहात थे, बहुत सी मिसकंसेप्शंस थी कि जिनकी बिना पे वो अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन, पोलियो के कतरे नहीं पिलाने पे आमादा थे। हमने बहुत से चक्कर भी लगाए उनके घरों में, बार बार उनको आमादा करने की कोशिश भी की, उनका नाम भी लिस्ट में डाला, लेकिन वो इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने। उनके क्या शक व शुबहात थे, उनको भी हम इस वीडियो के आखिर पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पोलियो की वैक्सीन कम्प्लीटली सेफ़ है। हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हर वैक्सीन के साथ हो सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एज़ होल अगर हम देखें तो पोलियो की जो वैक्सीन है उसके बहुत से फ़ायदे हैं, और बहुत एफिकेसी के साथ हमें पोलियो की बीमारी से बचा सकती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पोलियो की बीमारी होती कैसे है। पोलियो बेसिकली एक वायरस से बीमारी होती है जो कि खाने पीने की चीज़ों से ट्रांसफ़र होता है, फुजला जहाज से ट्रांसफ़र होता है। तो इससे बचने का एक तरीका तो ये है कि अपने हाथों को धो के रखा जाए, जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ वो साफ़ सुथरी चीज़ें हों, बाहर की चीज़ों से परहेज़ किया जाए। और इसके साथ साथ एक वैक्सीन का ऑप्शन, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया, बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑप्शन है। पाकिस्तान में जो रूटीन वैक्सीन होती है उसके अंदर भी 5 डोजेज़ हैं वैक्सीन पोलियो की, जो कि रूटीन में लगाई जाती हैं ताकि बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए पोलियो से लड़ने की क़ुव्वत मदाफ़त दी जा सके, इम्यूनिटी दी जा सके। और इसके अलावा भी हर साल बहुत सी कैंपेन चलाई जाती हैं जिसके तहत एक बूस्टर डोज़ दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में इंडेमिक है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन पाया जाता है पोलियो। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि जितना हो सके पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए उसकी बूस्टर डोजेज़ आहे बगाहे दी जाती रहें। तो इसलिए ये कैंपेन भी चलाई जाती हैं। तो इन कैंपेन के लिए जो पोलियो वैक्सीन के लिए वर्कर्स आपके घर आते हैं, तो आपको ज़रूरी चाहिए कि वो वैक्सीन लाजमी हासिल करें, अपने बच्चों को दिलवाएँ जिनकी उम्र 5 साल से कम है। इसके सिर्फ 2 कतरे देने होते हैं, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को देते हैं। और वो बहुत ज़रूरी है कि सारी उम्र पोलियो के जो नुकसान हैं उनसे बचने के लिए बच्चों को वो दिलाया जाए। अगर आपके बच्चे मिस हो चुके हैं, आपके पोलियो वर्कर्स आपके घर आए और बच्चे घर में नहीं थे और आप उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्पलाइन भी है जो कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कांटेक्ट 1166 1166 है। आप किसी टाइम भी उनसे कांटेक्ट करके अपने बच्चों के लिए उनको बुला सकते हैं। वो खुद आपके घर आएंगे, बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे और फिर जाएंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छी सहूलत दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको इसको अवेल करना चाहिए और लाजमी अपनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पोलियो अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है तो वो करता क्या है।
पोलियो बेसिकली एक, जैसे मैंने बताया, वायरस की बीमारी है और यह हमारे मसल्स को, पट्ठों को कमज़ोर करती है। तो पट्ठों के जो काम करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। ख़ुसूसन ये हमारे बाजुओं, टांगों और सांस के जो पट्टे होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसको अफेक्ट करती हैं। तो आदमी, इंसान सारी उम्र के लिए अपाहज हो सकता है अगर उसको पोलियो की बीमारी लाहक हो जाती है। तो इसलिए इस ख़तरनाक बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि पोलियो की वैक्सीन लाजमी लगाई जाए और इस ख़तरनाक बीमारी से बचा जाए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इसलिए कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इस बीमारी के बारे में ख़ुसूसन कहा जाएगा कि इस कोड के ऊपर अमल किया जाए। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन अगर लगाई जाती है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। बहुत से कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी भी वैक्सीन के साथ आ सकते हैं, जैसे थोड़ा सा बुखार हो सकता है, थोड़ा सा इरिटेशन हो सकती है, थोड़े से दाने निकल सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये बच्चों में नहीं होते। और अगर खुदा न खास्ता किसी में हो भी जाते हैं तो ये बहुत माइल्ड होते हैं, इनका नुकसान बहुत कम होता है और बहुत कम दिनों के लिए होते हैं। वक्ती तौर पे पैराडोल सिरप या कोई भी ऐसा सिरप दे के वक्ती तौर पे उनका बुखार कम किया जा सकता है और 1-2 दिनों में बच्चे मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो सकते हैं। इससे ज़्यादा बहुत ही कम चांसेस हैं किसी बच्चे में इसके ख़तरनाक हद तक साइड इफ़ेक्ट्स आएँ। तो ये लाजमी है कि पोलियो की वैक्सीन लाजमी लगाई जाए। जैसे मैंने बताया, 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 2 कतरे लाजमी लगवाने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो मिसकंसेप्शंस है पोलियो की वैक्सीन के बारे में। एक बहुत ही आम मिसकंसेप्शन है कि अगर आप अपने बच्चों को 5 डोजेज़ लगवा चुके हैं, हिफाज़ती के रूटीन में लगवा चुके हैं, जो कि रूटीन से पाकिस्तान में लगते हैं 5 साल छोटे बच्चों को, तो क्या दोबारा आपको लगवाने की ज़रूरत है? तो उसका जवाब है जी हाँ, आप लगवाएं, लाजमी लगवाएं, क्योंकि इसका नुकसान कोई नहीं है। लेकिन अगर लगवाएंगे तो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी, जरासीम से लड़ने की ताकत उसको बढ़ाएंगी, उसको ज़्यादा करेंगी। अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत बीमार है, उसको नज़ला ज़ुकाम है या डायरिया है या वॉमिटिंग है, तो उस सूरत में भी अपने बच्चे को आप लगवा सकते हैं। ये पोलियो की वैक्सीन जरासीम से लड़ने की ताकत को बढ़ाएगी, ना कि बच्चे को ज़्यादा कमज़ोर करेगी। तो चाहे आपका बच्चा खुदा न खास्ता पहले थोड़ा बहुत बीमार है तो उस सूरत में भी आप कतरे पिला सकते हैं, मुकम्मल सेफ़ हैं। और अगर आप पहले डोजेज़ लगवा चुके हैं तो उस सूरत में आप दोबारा भी लगवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उस सूरत में भी मुकम्मल तौर पर सेफ़ है। अब एक और इशू उठाया जाता है कि मेल्स में, मर्दों में इस वैक्सीन को नहीं लगाना चाहिए। ये कंसर्न भी कुछ घरों से मुझे देखने को मिला जब मैं खुद इस कैंपेन को सुपरवाइज़ कर रहा था पिछले साल, कि कुछ मेल्स में ये इनफर्टिलिटी काज करते हैं, ये ड्रॉप। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। इस तरह का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और ना इसका कोई लिंक है पोलियो वैक्सीन का मेल इनफर्टिलिटी के साथ। तो इस डर के साथ आपको अपने बच्चों को इस वैक्सीन से बचाने के बजाय लगवाना चाहिए। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इनफर्टिलिटी के साथ और आपको इसका बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। तो ये मिसकंसेप्शंस ही, और एक ये मिसकंसेप्शन भी होती है कि वैक्सीन ख़राब भी हो सकती है, एक्सपायर भी हो सकती है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो आप खुद अपना सकते हैं। आप एक्टिव रहें, जब कोई वर्कर आपके घर आता है पोलियो वैक्सीन लगाने के लिए, आप उसका कार्ड चेक करें कि वो वाकई ही एक ट्रेंड पोलियो वर्कर है, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट ट्रेंड पोलियो वर्कर्स को ही ये काम सर अंजाम देने के लिए भेजती है। क्योंकि पोलियो वैक्सीन एक बहुत ही हसास वैक्सीन है, इसको प्रॉपर टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है और शिफ्ट किया जाता है। जब तक आपके बच्चे को ये वैक्सीन लग नहीं जाती, इसका टेम्परेचर कोल्ड रखा जाता है, कम रखा जाता है, क्योंकि इस वैक्सीन के ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं। और अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं कि वैक्सीन जो लग रही है आपके बच्चे को, जो ड्रॉप्स लग रहे हैं आपके बच्चे को, वो सही भी हैं कि नहीं, उनकी आप बॉक्स के ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, उसको भी दे सकते हैं। और अगर वो इंजेक्टेबल वैक्सीन है तो उसकी जो शीशी होती है, जो बोतल होती है, उसके ऊपर एक ब्लू दायरा बना होता है, उसके अंदर एक वाइट दायरा होता है। जो ब्लू दायरे के अंदर एक वाइट दायरा होता है, अगर आपको नज़र आ रहा है वाइट दायरा, तो उसका मतलब है कि वैक्सीन मुकम्मल सेफ़ है, बिल्कुल ठीक है, एक्सपायर नहीं हुई, ख़राब नहीं है। लेकिन अगर उस ब्लू दायरे के अंदर आपको वो जो वाइट है वो ब्लर नज़र आ रहा है, या मुकम्मल ब्लू हो चुका है या ब्राउन हो चुका है, तो उसका मतलब है कि वैक्सीन ख़राब चुकी है। आपको इस चीज़ के लिहाज से डरने की ज़रूरत नहीं है। पोलियो वर्कर्स को इस चीज़ की मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है कि इस चीज़ का लिहाज रखें। इस चीज़ को देखते हुए अगर वो कोई देखते हैं कोई वैक्सीन इस तरह की कंडीशन में आ चुकी है, तो वो फ़ौरन इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आपको इस लिहाज से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस थी जो आम लोगों में पाई जाती हैं, तो इनसे आपको नहीं डरना चाहिए। पोलियो वैक्सीन लाजमी लगवानी चाहिए। सिर्फ 2 कतरे हैं जो कि 5 साल के कम बच्चों को लगवाने चाहिए। उन रूटीन वैक्सीन से हट के अगर आपके घर पे पोलियो वर्कर्स आते हैं तो तब भी आप लगवा सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए
بلکہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ اگر ہم پولیو کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مکمل طور پہ ویکسین لگوا لیتے ہیں سارے لوگ، اور مکمل طور پہ پولیو ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ اکثر ممالک میں ہو چکا ہے، تو آئندہ بچوں کے لیے بیماری ایک ناپید چیز ہوگی۔ ان کو نہیں پتہ ہوگا پولیو کی بیماری رہتی ہے، لیکن کیونکہ آج بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ گھرانے، کچھ فیملیز پائی جاتی ہیں جو کہ ہچکچاتی ہیں پولیو کی ویکسین لگوانے سے، تو ان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا نقصان بہت ہی کم ہے اور بہت ہی مائلڈ ہے، اور وہ بہت کم لوگوں میں ہوتے ہیں اگر ہوں بھی، اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایک ایسی بیماری جو کہ ناقابل علاج ہے، جس سے بچنے کا حل صرف اس کا پرہیز ہی ہے، اس سے ویکسین ہی ہے، اس کے طریقے ہیں جس سے بچا جائے۔ تو آپ کو ضروری ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ویکسین کو اپنایا جائے، اور جو دوسرے طریقے میں نے بتائے، صاف خوراک کا استعمال کیا جائے۔ اور ابھی تک یہ ویکسین دوسرے ممالک میں جو روٹین ویکسین ہے اس میں دی جاتی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ جو پاکستان سے یا ایسے کنٹریز جہاں پہ ابھی پولیو پایا جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا افغانستان یا نائجیریا، تو ان کے لوگ جب ٹریول کرتے ہیں دوسرے کنٹریز میں، تو یہ اپنے کیریئر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، وائرس کو اپنے ساتھ لے جا کے ان لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں میں ابھی تک اس کی ویکسین جو بچے کو برتھ کے بعد کچھ مہینوں کچھ سالوں تک دی جاتی ہے، اس میں پولیو کی ویکسین بھی انکلیوڈ ہے۔ ان کو بوسٹر ڈوزز کی ضرورت نہیں ہوتی، اضافی ڈوزز کی ضرورت نہیں ہوتی جو کہ پاکستان میں لگائی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں ایکٹیو کیسز کوئی نہیں پائے جاتے دوسرے ممالک میں، چاہے وہ انگلینڈ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، کوئی بھی ایسے ممالک ہیں ان میں روٹین ویکسینیشن میں تو پولیو کی ویکسین ایڈ ہے، لیکن ایڈیشنل بوسٹر نہیں لگائی جاتی اسی وجہ سے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس چیز کو جتنی جلد ہو سکے ختم کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے انوائرمنٹ میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح ہم پاکستان کو سیف بنا سکتے ہیں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی سیف بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ امید ہے آپ کے بہت سی مسکنسیپشن اگر کوئی مائنڈ میں ہے تو وہ دور ہوں گی۔ اگر ابھی بھی کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہے پولیو ویکسین کے بارے میں، پولیو کی بیماری کے بارے میں، تو آپ وہ لازمی پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ہیلپ یو آؤٹ۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بہترین جواب دے سکوں۔